हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रंजू सिंह फेम में आप सबका स्वागत है गाइस। तो सावन का महीना है और ये शिव का महीना है। पूरा महीना शिव को समर्पित है गाइस। उम्मीद है सभी लोग पूजा पाठ जल वल चढ़ाते होंगे, आराधना में लीन होंगे। लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया में सोशल मीडिया के कंट्रोवर्सी में कोई कमी नहीं है। शिव की पूजा भी करते हैं और कंट्रोवर्सी भी करते हैं। पूजा करने के बाद सिर्फ कंट्रोवर्सी। आप सोशल मीडिया में जाइए, कम से कम 6-8 कंट्रोवर्सी आपको मिलेगी जो कंटिन्यू कितने टाइम से चल रही है। कभी कुछ कुछ ऐसे चैनल्स वालों को भी मैं देख रही हूँ कि बेवजह की कंट्रोवर्सी कर रहे हैं। बेवजह की कंट्रोवर्सी अगर नहीं भी कर रहे हैं तो रिएक्शन भी कुछ वैसे दे रहे हैं जिसका इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। सोशल मीडिया पे जैसे मान लीजिए कि एक कंट्रोवर्सी अभी चल रही है सचिन मनीषा को लेकर के, जिसमें कि मनीषा ने किसी के गाने के प्रमोशन के लिए लोग गए थे पार्टी में, और मनीषा के डांस को लेकर के काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है कि ऐसे कैसे डांस कर लिया किसी के साथ। देखिए, वो सोशल मीडिया पे है और सोशल मीडिया पे जब आप काम कर रहे हो और सबसे बड़ी बात है कि आपका हस्बैंड वहाँ अगर प्रेजेंट है तो किसी और को बोलने का कोई इतना बड़ा राइट नहीं है और इतनी बड़ी कोई बात भी नहीं है। क्योंकि मैंने भी वो डांस का थोड़ा सा देखा था, शॉर्ट वीडियो आया था तो मैंने देखा है। मैंने पूरा वीडियो नहीं देखा है, पूरा प्रोग्राम का जो भी ब्लॉग है वो नहीं देखा है। तो इतना बड़ा इशू बनाने की ज़रूरत नहीं है। अपसरा मॉम ने सिर्फ ये कह दिया है कि मेरी बहू सीता जैसी है। तो गाइज, ये तो एक एग्जाम्पल है ना किसी को समझाने के लिए कि हाँ, इसका तो मीनिंग ये निकलता है कि हाँ मेरी बहू सती सावित्री है, अच्छी है, कैरेक्टरलेस नहीं है। ये बताने के लिए बोला जाता है कि बहुत सारी बातें ना बोल के एक लाइन में इसका जवाब दे दिया जाए। मतलब तो गाइज इसका यही है ना, आप तमाम आसपास के लोगों के बीच में लोकल में जब आप कहीं ऐसी चीज़ों में पढ़ेंगे, देखेंगे या सुनने को मिल जाता है गाइज, एग्जाम्पल इंसान दे देता है। अब उसको लेकर के हाय तौबा मचा हुआ है। उधर पायल मलिक ने माता काली का लुक क्रिएट किया, उसको लेकर के भी बहुत सारी बातें होती हैं। इंसान फनी वे में भी कई सारी चीज़ें कर देता है। एक लुक क्रिएट कर दिया, किसी ने एग्जाम्पल दे दिया, तो होता है ना किसी के पास जो चुगली करने वाले लोग होते हैं ना गाइस, गांव साइड में जहाँ जो कि लेडीज़ जब काम वाम करके फ्री होती हैं तो इसी तरह की क्या बोलते हैं गॉसिप स्टार्ट करती हैं। तो सोशल मीडिया पे भी इस तरह के गॉसिप हो रहे हैं। वो लोग ढूंढ रहे हैं कि कहाँ से कौन सी बात को लेकर के हम बैठे और उसमें हम गॉसिप करें सिर्फ व्यूज़ के लिए। ठीक है, चलिए, तो चल ही रहा है काफ़ी टाइम से, मैं इसमें तो कुछ कर भी नहीं सकती हूँ। मेरा एक अलग पॉइंट है, अलग आज का पॉइंट है, वो है नेहा आशीष तिवारी, जिसको लोग जगत दिया कहते हैं, जगत दीदी कहते हैं। मैं भी कहती हूँ, मैं भी उनको बहुत अच्छा तो नहीं बोलूँगी कि उन्होंने बहुत अच्छा किया, पति चोरनी थी। अभी तो खैर चलिए, कहीं कुछ ऐसा नहीं है। वही एक मनीषा सचिन के साथ ही जो कंट्रोवर्सी हुई थी वही हुई थी। अदरवाइज इनका तो कोई पहले का कुछ आया नहीं है। कोई चीज़ जब तक हमारे सामने नहीं आती है तब तक तो हम कुछ नहीं कह सकते, किसी को भी ब्लेम भी नहीं कर सकते। तो ये इनके बारे में मैंने जितनी भी कंट्रोवर्सी, जितने भी लोगों के कमेंट्स का तो पे समझना मुश्किल होता है, क्योंकि लोग कमेंट अच्छे को भी बुरा कमेंट कर सकते हैं, बुरे को भी अच्छा कमेंट कर सकते हैं। क्योंकि जो ये कंट्रोवर्सी गाइज हुई थी उसमें आज भी बहुत से लोग सचिन के सपोर्ट में हैं, बहुत से लोग नेहा के भी सपोर्ट में हैं। आज भी लोग हैं जिनके जो प्रशंसक हैं वो उनके साथ ही हैं। तो मैं कमेंट को लेकर के कोई जजमेंट नहीं देने वाली हूँ और ना ही मैं जज कर रही हूँ। मैंने सिर्फ जितने भी रिएक्शंस वाले लोग हैं, बाकी जो लोग और भी नॉर्मल जो टॉकिंग टर्म्स में हैं, उन सब से बातचीत करने के बाद मेरा एक अलग नज़रिया आया है कि देखिए, उनको नेहा को कोई भी नहीं कहेगा कि बहुत अच्छा किया, बहुत जगह से गलत होगी, मानती हूँ पक्का। मैं भी मतलब 100% मैं भी बोल रही हूँ कि जो उन्होंने किया वो गलत किया, 100% 200% गलत किया। लेकिन गाइज,
एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, बेशक उनके पास बोलने के लिए नहीं था, सब गलत थी, चुप्पी ये साबित करती है कि हाँ आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, आप एक्सेप्ट कर रहे हो, या आपके पास या आपके कर्म कांड में कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो लोगों के पास है। आप आ करके अगर गलत बोलोगे भी कि नहीं मैंने नहीं किया, तो सबूत आ जाएंगे। तो इस वजह से भी नहीं बोला, ये भी फैक्ट है। लेकिन आज के सोशल मीडिया पे आप देखिए कि गलत से भी ज़्यादा गलत करके लोग मुंह बजाने के लिए आ रहे, अनर्गल बोलने के लिए आ जाते हैं। सबूत होने के बावजूद भी उनको इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि सबूत होगा क्या नहीं होगा, मुंह बजाने के लिए भी आ जाते हैं। लेकिन आप लोग पूरे देखिए 8 महीने लगभग हो गए, अक्टूबर नवंबर से चल रही थी कंट्रोवर्सी। मैं भी 100% खिलाफ हूँ नेहा के, जो भी किया उन्होंने पूरी तरह से खिलाफ हूँ। हाँ, एक चीज़ का तारीफ़ करूँगी, चाहे जिस सिचुएशन में भी हुआ हो, कि पेशेंस लेवल जो था ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अब वो चाहे जैसे उन्होंने मैनेज किया हो, क्योंकि जो इंसान एकदम से अग्रेसिव है, एक छोटी छोटी चीज़ों पे, छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट करने वाला, वो एकदम से कीप क्वाइट हो गया। ना अच्छा बोला, ना बुरा बोला, ना सफाई में बोला, ना किसी पे ब्लेम लगाया, चुप हो जाना। तो ये भी एक क्वालिटी है, हर कोई चुप नहीं हो सकता है। अगर इतना ही समझ हो के इंसान चुप हो जाए तो किसी के भी रिश्ते किसी से ना बिगड़े। तो गलती थी, हो सकता है कि उन्हें रियलाइज हुआ हो, लेकिन चुप रहना भी एक बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। उसमें ये जिगर चाहिए, सारी चीज़ों को, मेंटल लेवल स्ट्रांग होना चाहिए ताकि इंसान उस चीज़ों को झेल पाए। और झेलना तो होता ही है, जब कोई परिस्थिति आपकी लाइफ में आती है तो आप चाहे रो के झेलो, चाहे हंस के झेलो, चाहे गा के झेलो, झेलना पड़ता है। लेकिन चुप रह के झेलना बहुत बड़ी ताकत होती है, ये मेरा अपना मानना है। चुप रहना बहुत बड़ी ताकत है। तो मैं नेहा की इस मामले में तारीफ करूँगी, क्योंकि इंसान, देखिए कोई भी इंसान 100% बुरा नहीं होता और गलत नहीं होता है। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हुई, लेकिन कैरेक्टर वाले में तो जहाँ तक अभी तक आई है, इससे बड़े बड़े लोग बैठे हैं गाइस। सच में लोगों को ना कंट्रोवर्सी में घुस करके नेहा का नाम ले करके भी लोग व्यूज़ बटोर रहे हैं, ये बात भी कहीं ना कहीं बिल्कुल फैक्ट है। क्योंकि अभी भी देखिए लोग 15-15 साल से, इन्होंने तो सिर्फ अफेयर चलाया ना गाइस। ये भतरोड वाला मैटर आप लोग देखिए, 15 साल से बैठे हुए हैं ये लोग, शादी करके बैठी हुई है वो पिंकी। सोशल मीडिया के सभी लोग जानते थे, जानते होंगे, लेकिन किसी ने ये खोला नहीं, किसी ने नहीं खोला। तो यहाँ पे नेहा तिवारी गलत है या पिंकी गलत है? तो मुझे तो दिख रहा है कि कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई भी खिलाफत नहीं कर रहा है पिंकी का। कोई समझा दे रहा है, कोई कुछ कह रहा है कि हाँ अब आप लोग रह लो, अब आप लोग ठीक से रहो, अपने रिश्ते को सही रखो। तो क्या ये ये डुअल माइंडेड है आप लोगों का? एक को कह रहे हो कि हाँ कर लिया, मतलब कर लेना सही है, कर लेने के बाद एडजस्ट, सबका दबाव हो जाता है कि हाँ कर लिया है तो निभाओ। तो क्या पता नेहा भी वही सोच रही होगी कि कर लेंगे तो जो होगा देखा जाएगा। तो ये एक तरफ से आप लोग देखो कि जो चीज़ गलत है उसको पुरजोर विरोध करो, कर लिया तो भी गलत है और करने चली तो भी गलत है, दोनों ही सिचुएशन में वो गलत है। आप लोग ये सलाह नहीं दे सकते कि अब ठीक से रह लो। सीधी बस सी बात है कि पहली वाइफ का अगर हक आप लोगों के हिसाब से है, जस्टिफाइड कोर्ट के हिसाब से भी है कि हाँ वही सही है, तो कर भी लिया तो भी आप लोगों का राइट यही बोलना चाहिए कि सच को सच ही बोलना चाहिए कि हाँ उसी का राइट है, आपको छोड़ के जाना चाहिए, उस हस्बैंड को छोड़ना चाहिए और आपको अपने फर्स्ट वाइफ के पास ही जाना चाहिए। पति चोरनियों के पास नहीं रहना चाहिए। कम से कम सामाजिक दबाव एक होना चाहिए, समाज में इस तरह के मैसेज, समाज से इस तरह के मैसेज जाना चाहिए।
ये नहीं कि कर लिया तो फिर तो कोई रातों रात चोरी से गया कहीं मंदिर में कर के आकर के खड़ा हो गया कि भाई कर लेने के बाद तो पूरा सपोर्ट मिलेगा कि हाँ कर लिए हो तो ठीक से रहो। ये क्या है? जो लोग भी आप लोग रिएक्शन दे रहे हो, जो भी सपोर्ट कर रहे हो, मैं सपोर्ट वाला के सपोर्ट में नहीं बोल सकती हूँ कि ये आप लोग सपोर्ट कर रहे हो तो सही कर रहे हो। सीधी बात है कि ठीक है आपने 15 साल उसका घर उजाड़ा, अब आप जाइए अकेले रहिए, उसके हस्बैंड को छोड़िए, सलाह दीजिए आप लोग, उस पर उसको साबित कीजिए कि वो गलत है, सपोर्ट मत कीजिए। पहली वाइफ न जाने किस रीजन से नहीं बोल पा रही है, क्योंकि एक तो गरीब है, कमजोर है, पैसे से मजबूत नहीं है, चुप है। क्योंकि अगर वो बोलेगी भी तो आप लोग क्या कर लेंगे? मुंह से बोलेंगे, अपने अपने घर में रोटी तोड़ेंगे। तो कम से कम वो चुप है तो आप लोग तो बोलिए, समाज के लोग तो धिक्कारिए उसको, ऐसी औरतों को। नेहा के लिए आप लोग बहुत बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रही कि नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल बोलना चाहिए, जो गलत है उसके लिए बोलना चाहिए। फिर पिंकी के लिए क्यों नहीं? क्या बच्चा पैदा कर लेना जायज़ है? वो जस्टिफाई हो जाएगा? मेरी राय में सीधे पिंकी का डिवोर्स होना चाहिए और उसको अलग होना चाहिए। क्योंकि देखिए वो वैसे भी कर लेगी अब, क्योंकि आजकल की औरतें रहना नहीं चाहती है, एक स्टेबल हो जा रही तो उनको अकेले का जीवन सबसे अच्छा लग रहा है। तो अब हट भी जाए तो कोई नहीं, लेकिन जब भी आप लोगों को पता था, ये क्यों नहीं खुला सब किसी का भी? मैंने बहुत लोगों के वीडियोस देखे, किसी ने पहले से कुछ नहीं बोला है, उसको रहते हुए 14-15 साल बता रही है कि 15 साल हो गया हम लोगों को। क्या सोशल मीडिया में 15 साल में किसी ने नहीं देखा कि ये हुआ है? क्यों नहीं हो हल्ला हुआ, शोर शराबा हुआ, क्यों नहीं धिक्कारा गया? एक इंसान के पीछे जब सोशल मीडिया के लोग ना भाव भाव करके पड़ जाते हैं ना, तो फिर पड़ ही जाते हैं। ये नहीं दिखता कि हाँ वहाँ भी एक और भी उससे ज़्यादा गलत हुआ है। उसके लिए मैंने कितने सारे रिएक्शन वालों को देखा सुना है। मेरे को बहुत गंदा लगा, बहुत बुरा लगा, तो मैंने उस मैटर पे भी वीडियो बना रही हूँ। मैंने नेहा पे कभी वीडियो नहीं बनाई है, ना ही मैंने पथरोड पे बनाई है, मैं एक कॉमन वीडियो बना रही हूँ। तो गाइस आप लोग देखिए, ये नहीं कि कोई कर लिया, गुनाह कर देने के बाद क्या वो सही हो जाता है? गलत चीज़ को हमेशा से गलत पता चलते ही फिर बोलना चाहिए आप लोगों को। बाय गाइस, कभी कभी ऐसी रूडली हो जाता है दिमाग मेरा, चीज़ों को देखती हूँ, सुनती हूँ, समझती हूँ। तो गाइस बाय, मिलती हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।